बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 इन दिस वीडियो। Now look at question number 2 of exercise 2.4. Question number 2 में भी given है alpha beta are the roots of the equation. This quadratic equation के roots है alpha beta. Then we have to find the values. 4 यहाँ पर values दी हुई है, वो values हमने calculate करनी है, 1 by 1 उनको देखेंगे। लेकिन उनसे पहले सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे here A is 4, B is -5 यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, x का कोफिशिएंट b यानी -5 एंड कांस्टेंट वैल्यू c मीन 6। ठीक है, और हम लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशंस के रूट हैं। सो अगर ये गिवन इक्वेशन के रूट है तो फिर हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो देन सम अल्फा प्लस बीटा इज -b बाय a। माइनस b की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रिजल्ट। नाउ द सेकेंड रिजल्ट इज प्रोडक्ट। यहाँ देन करके हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्रोडक्ट होगी c बाय a। c इज 6 और a इज 4, ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, 2 के टेबल पे ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब क्या कैलकुलेट करना है वो इसके बाद देखना है। स्टार्ट तीनों क्वेश्चंस का ऐसे ही होगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का भी ऐसे ही स्टार्ट करना है कि ए बी सी लिख देना है, फिर अल्फा बीटा रूट्स हैं, सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेना है, फिर देखना है कि कौन सी वैल्यूज आपने फाइंड आउट। फर्स्ट पार्ट इज 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। तो आपने एलसीएम ले लेना है, ये हम प्रीवियस में भी कर चुके हैं थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा 1 ज़ा अल्फा। ठीक है, अब बाय यूजिंग 1 एंड 2 आपने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 5/4 और प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 3/2। यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि बाय यूजिंग रिजल्ट 1 एंड 2। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब डिवाइड हो रहा है तो इसलिए रेसिप्रोकल हो जाएगा ये डिनोमिनेटर वैल्यू, यानी ये हो जाएगी 2/3। अब देखें कि कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो रिज़ल्ट आ गया 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर इज 6। आप जस्ट लिख देंगे देयरफॉर 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 5/6। दिस इज़ द रिज़ल्ट। सिमिलरली हम इसका सेकेंड और थर्ड फोर्थ पार्ट इसी तरह से होंगे तो बहुत ईजी है, आप खुद कोशिश करें उसको। ये जैसे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो जस्ट इसको कैसे एक्सप्रेस कर देंगे, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें और उसका स्क्वायर ले लें। तो ये इस पार्ट को अब आप खुद ही कंप्लीट करें। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा कॉमन, तो 1 बाय अल्फ़ा और यहाँ बच गया 1 बाय बीटा। ठीक है जी, अब 1/अल्फ़ा बीटा और इसको हम इस तरह एलसीएम से कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, ऊपर बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा। ठीक है, तो बाय यूजिंग 1 एंड 2 रिजल्ट हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। बाय यूजिंग 1 एंड 2 जी, यहाँ पर 3/2, यहाँ लिखेंगे सम 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है जी, अब इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/3 और ये डिवाइडेड वैल्यू ऐसे आ जाएगी 5/4 2/3। जैसे अभी हमने प्रीवियस में इसको किया, ये 5/6 बन रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी की तरह ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, और ये आ गया हमारे पास 2/3 और ये वैल्यू सॉल्व होके आ गई 5/6। अब ये मज़ीद कैंसिल होंगी वैल्यू, देखते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया 5/3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो देयरफॉर 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर
दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो ये इस तरह से थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। क्लियर, बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज अल्फ़ा क्यूब। सिमिलरली जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज बीटा क्यूब। अब हमने ये वैल्यू लिखनी है, तो सिंस वी नो दैट कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब। ऐसे ही है ना, तो हमें अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब इधर चाहिए, तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 टाइम अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को हम इसकी प्लेस पर पुट कर देंगे, या आपने सिंस साइड पर लिखकर इसको यहाँ यूज़ करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 टाइम अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड डिवाइडेड में अल्फ़ा बीटा। अब हम बाय यूजिंग 1 and 2 यहाँ लिखते हैं साइड पर, बाय यूजिंग 1 and 2 रिज़ल्ट, उन दोनों रिज़ल्ट्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/4, तो यहाँ आ गया 5/4 क्यूब -3 टाइम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 और डिवाइडेड में यहाँ पर भी आ गया 3/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 क्यूब इज़ 125 और 4 क्यूब इज़ 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब यहाँ पर देखें कि कुछ वैल्यूज़ अगर कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है पूरे न्यूमरेटर के साथ, ये यहाँ पर यूं मल्टीप्लाई में आ जाएगी। क्लियर हो गया ना। अब हम इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 64 एलसीएम, तो 125 एज इट इज़ माइनस 8 8 सा 64 होता है, सो 8 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आएगी 360। तो 360 माइनस 125 और बाहर वाला जो 2/3 है उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया -235 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब देखें कि कैंसिलेशन होती है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अब ये कैंसिल नहीं होता, ठीक है, और ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है मज़ीद, तो अब इसको हम आंसर को लिख देंगे इसी तरह से -235 और 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 96, तो आंसर आ गया -235/96। देयरफॉर या हेंस अल्फ़ा स्क्वायर over beta plus beta square by alpha is equal to -235 divided by 96. This is the answer. इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, उनको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन ये हमें गिवन है L इंटू एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0, और इसमें भी अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स गिवन है और फाइंड करना है 2 पार्ट्स हैं वैल्यूज़ के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर A इज़ L, B इज़ M एंड C इज़ N। ठीक है, उसके बाद आप लिखें सिंस अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो सम जो है देन सम इज -b/a is equal to -m/l. This is the first result, and the product alpha beta c/a which is equal to n/l. ठीक है, this is the second result. अब पार्ट है बहुत इजी है, मैं दोनों का हिंट बिल्कुल साथ साथ दे रही हूँ। पहला है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, तो इसमें जस्ट बॉयज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें। ठीक है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा,
सिंपल। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, यानी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसका बाहर स्क्वायर आ जाएगा और उसके साथ जो है वो सम मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जस्ट बाय यूजिंग 1 एंड 2 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व अब आपने इसको खुद करना है। इसी तरह से मैं सेकेंड पार्ट का भी हिंट बता रही हूँ। सेकेंड पार्ट है 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, इसमें भी क्या होगा कि एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल तो ऊपर बीटा स्क्वायर कैंसिल तो ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर। और ये तो अब इतनी दफ़ा किया है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड में इसको अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिखकर अब वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसकी पिक्चर लेकर मुझे सेंड करनी है कि आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।